नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोविंद जोशी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय धर्म और ग्रंथों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अगर आपके पेपरों में प्रश्न आते हैं तो आप 100% इन प्रश्नों को कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी किए। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। यानी कि जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जिसे हम रोज पढ़ते हैं, तो वह किस पुस्तक से लिया गया है। तो इसका उत्तर है ऋग्वेद से। यानी कि जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, वहीं इस टॉपिक पर जो अन्य प्रश्न बनते हैं वो हैं, अस्तोमा सद्गमय कहां से लिया गया है। तो अस्तोमा सद्गमय भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, वहीं ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। तो ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है, आर्य भारत में कहां सबसे पहले आए थे। यानी कि जो आर्य लोग थे वो भारत में सबसे पहले कहां आए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब में। यानी कि आर्य भारत में सबसे पहले पंजाब में आए थे। ठीक है, वहीं आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। वहीं आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है। इसके अलावा इसमें प्रश्न बनता है, आर्य कहां से भारत आए थे। तो दयानंद सरस्वती के कथनानुसार आर्य तिब्बत से भारत में आए थे। यानी कि जो आर्य पहले रहते थे वो तिब्बत में रहते थे और वहीं से आर्य भारत में आए थे दयानंद सरस्वती के कथनानुसार। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था। यानी कि जो योग दर्शन के गुरु थे वो कौन थे। तो इसका उत्तर है पतंजलि मुनि। यानी कि जो योग दर्शन की स्थापना की थी वो पतंजलि मुनि ने की थी। वहीं पतंजलि मुनि को महर्षि मुनि भी कहा जाता है। यानी कि अगर आपके पेपर में आता है महर्षि मुनि कौन थे, तो वो योग दर्शन के प्रतिपादक थे। और अगर पेपर में आता है कि योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था और पतंजलि मुनि की जगह पर महर्षि मुनि लिखा आता है, तो वहां पर आपको महर्षि मुनि के वहां पर टिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, वहीं आप जान लेते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसके अलावा पूछे जा सकते हैं। तो इसके अलावा पूछा जा सकता है, योग दर्शन का प्रतिपादन कब हुआ था। तो योग दर्शन का प्रतिपादन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। यानी कि जो योग दिवस था वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बना था। वहीं पतंजलि मुनि का जन्म कब और कहां हुआ था। तो पतंजलि मुनि का जन्म 200 ईस्वी पूर्व गोंदर मऊ में हुआ था। यानी कि पतंजलि मुनि महर्षि मुनि का जन्म कब और कहां हुआ था। तो वो हुआ था 200 ईस्वी पूर्व गोंदर मऊ में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है, महाभारत का दूसरा नाम क्या है। तो महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता। यानी कि महाभारत को दूसरे नाम से जय संहिता नाम से जाना जाता है। वहीं इस विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा आएगा। तो इस विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। यानी कि अगर आपके पेपरों में पूछा जाता है कि इस विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो वो है महाभारत। वहीं महाभारत की रचना कब और किसने की थी। तो महाभारत की रचना वेदव्यास द्वारा 3100 से 1200 ईस्वी पूर्व में की गई थी। यानी कि वेदव्यास द्वारा महाभारत की रचना ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आज के टॉपिक का हमारा अगला प्रश्न कहता है, बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है। यानी कि जो बौद्ध हैं उनकी रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है। तो इसका आंसर है बौद्ध चरित को बौद्धों की रामायण नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं इस पर क्वेश्चन बनता है, बौद्ध चरित की रचना किसने की थी। तो इसकी रचना अश्वघोष ने की थी। यानी कि बौद्ध चरित की रचना अश्वघोष द्वारा की गई थी। ठीक है, वहीं अगर आपके पेपरों में पूछा जाएगा कि कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, तो वहां पर आपका आंसर हो जाएगा अभिधम्म पिटक। यानी कि अभिधम्म पिटक को गीता के समान पवित्र माना जाता है बौद्ध धर्म में। ठीक है दोस्तों, आज के टॉपिक का हमारा अगला प्रश्न है, योगाचार या विज्ञानवाद का प्रतिपादक कौन थे। यानी कि योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका उत्तर है मैत्रेय नाथ। मैत्रेय नाथ को योगाचार या विज्ञानवाद का प्रतिपादक कहा जाता है। ठीक है, वहीं योगाचार किस विषय पर लिखा गया है क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर आंसर हो जाएगा योग तथा आचरण पर लिखा गया यह ग्रंथ है। यानी कि योगाचार योग तथा आचरण पर लिखा गया ग्रंथ है, जिसकी स्थापना मैत्रेय नाथ यानी कि जो ग्रंथ मैत्रेय नाथ द्वारा लिखा गया था। ठीक है,
वहीं इस पर एक और प्रश्न बनता है, मैत्रेय नाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैत्रेय नाथ का जन्म केतुमती वाराणसी में हुआ था। मैत्रेय नाथ यानी कि मैत्री नाथ का जन्म केतुमती वाराणसी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम आज के टॉपिक के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? यानी कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है हजरत मोहम्मद साहब ने। इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। वहीं इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी क्वेश्चन आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं सदी में। इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं सदी में की गई थी। वहीं मोहम्मद साहब का जन्मदिन कब वो कहाँ हुआ था? यानी कि मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी पूर्व में मक्का में हुआ था। ठीक है, वहीं उनके जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर आंसर हो जाएगा ईद ए मिलाद उल नबी। यानी कि जो मोहम्मद साहब थे उनके जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो उनके जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उल नबी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों आज के टॉपिक का हमारा अंतिम प्रश्न है, पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ जैन अवेस्ता है। यानी कि जैन अवेस्ता को पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, पारसी धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो पारसी धर्म की स्थापना 1800 से 1000 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है, वहीं पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र थे। यानी कि जरथुष्ट्र को पारसी धर्म का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिनमें हमने बात की। और अगर आपको कोई टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आया है या आप इसकी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर से बताएं। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।